आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, क्या ईसाइयों को महाकुंभ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर कहता है कि हमें किसी दूसरों के धर्म में या किसी दूसरों के मंदिरों में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उनके देवी देवताओं को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनके मन में ये बात आती रहती है और उनके मन में ये बात आते ही वो लोग इन सब चीज़ों को पूछने लगते हैं किसी पास्टर से और किसी पादरी से। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं आज आप सभी लोगों को बाइबल के थ्रू स्पष्ट करूँगा और परमेश्वर का वचन कहता है आपको या किसी भी हिंदू धर्म के धार्मिकता में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलता हूं और यहां पर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करना है। परमेश्वर कहता है, यीशु इस बात को कहता है कि हमें कहीं भी और किसी भी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यीशु ने इस बात को कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं और मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। यानी परमेश्वर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता और ना ही कोई आ सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह लोग होते हैं जिनके मन में ये बात आती रहती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं हिंदू धर्म के त्योहारों में या हिंदू धर्म के मंदिरों में जा कर के उपासना करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, विश्वास और आशा रखना है और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है आपका हर एक काम सफल होगा, आपका हर एक काम संपूर्ण मन से पूर्ण होगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं यहाँ पे परमेश्वर कहता है यीशु स्वयं को मात्र मार्ग बताते हैं, मात्र एक मार्ग बताते हैं। और बाइबल में कही गई यह नहीं कहा गया है कि किसी भी अन्य धर्म या किसी भी विश्वास से परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक ऐसा मात्र यीशु मसीह है जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो वही हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वही उस मार्ग को हमें दिखाते हैं। और इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, हमें परमेश्वर को मानना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो लोग निराश का और उदास का सामना करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 14 और 15 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, अविश्वासी के साथ कोई आसमान, यहाँ पे परमेश्वर कहता है अविश्वासी के साथ कोई भी यहाँ पे आसमान और संबंध ना रखे। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है अविश्वासी जो होता है वो क्या करता है, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई भी आसमान हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे कि बीच का क्या संबंध है और प्रकाश और परमेश्वर कहता है और प्रकाश और अंधकार के बीच में क्या समानता है। मेरे प्रियो, एक अविश्वासी जो होता है और विश्वासी के साथ कभी भी तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अविश्वासी होता है वो सभी देवी देवताओं को मानता है, सभी परमेश्वर को मानता है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है कि अगर एक विश्वासी होगा, वो विश्वासी व्यक्ति क्या करता है, वो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है और वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में भी चलता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को सर्वप्रथम अपने जीवन में अविश्वासी के साथ अपने संबंधों को नहीं कायम रखना चाहिए, क्योंकि वो अविश्वासी है और आप लोग विश्वासी हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मसीहों को यह सलाह देता है कि वो अविश्वासियों के साथ असमान संबंध ना रखें, क्योंकि वो मसीह विश्वासी और अन्य धार्मिक विश्वासों के बीच में बड़ा अंतर है। यानी कि मेरे प्रियो, वो लोग सभी अन्य धर्मों को, यानी सभी लोगों के देवी देवताओं को मानते हैं और सभी लोगों के देवी देवताओं की उपासना करते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मसीह विश्वासी और अन्य धार्मिक जो होते हैं वो विश्वासों के बीच में बड़ा क्या करता है, अंतर करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है, विश्वास रखना है और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 से 12 में लिखा हुआ है, जो उसके पास है वह जीवन है और जो परमेश्वर के पुत्र के पास नहीं है वह उसका जीवन वंचित है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके पास है उसका जीवन क्या होता है, वो परमेश्वर कहता है जो उसके पास है वह जीवन है और जो परमेश्वर के पुत्र के पास है वह जीवन से वंचित है। यानी कि मेरे प्रियो अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में कभी भी निराश का और आप अपने जीवन में जो आपका मन इधर उधर भागता है कि हम उसके धर्म में जाएं, हम उसको माने या उसको माने, तो मेरे प्रियो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हर एक मसीह भाई बहन को इस बात को जरूर सोचना चाहिए। और परमेश्वर कहता है आप अपने जीवन में ऐसा करते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कराएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे पे पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 13 और 14 में लिखा हुआ है, तुम, यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम संकरी दरवाजे से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है और वह दरवाजा विशाल है और वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है और वह, परमेश्वर कहता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं क्योंकि संकरा है और वह दरवाजा और तंग, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और तंग और वह मार्ग जो जीवन की ओर ले आता है, परमेश्वर कहता है ले जाता है, और थोड़े लोगों की ही उसे पाते हैं। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है और थोड़े ही लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।